नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। आज वर्ल्ड स्लीप डे है। स्लीप हमारी जिंदगी में कितनी जरूरी है ये बताने की जरूरत नहीं है। नींद ना आने की समस्या भी बेहद कॉमन है, लेकिन हम आज इन सब पर नहीं बल्कि एक नई स्लीप स्टडी के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, यहाँ पर आपको बताएं, दरअसल हुआ ये है कि जिस तरह से न्यूरो इमेज नाम की एक मैगजीन में एक ताज़ा रिसर्च पब्लिश हुई है, उसमें यहाँ पर दावा किया गया है कि इंसान की रिस्क टेकिंग जो कैपेसिटी होती है उसकी नींद से पता चल सकती है। जी हाँ, आप रिस्क लेना पसंद करते हैं या नहीं, इसकी सीक्रेट जो है इसका पता आपकी नींद से असल में चल सकता है। तो क्या है पूरी रिसर्च, किस तरह से ये रिपोर्ट तैयार की गई है और किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, ये आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। अमूमन इंसान को खुश होने के लिए सिर्फ दो चीजें चाहिए होती हैं, सोना और सोना। यानी आपको पैसे चाहिए और चाहिए भरपूर आराम, और आराम के लिए सोना बेहद जरूरी है। आप फिजिकली और मेंटली फिट रहें, इसके लिए जरूरी है कि आप सुकून की नींद लें। और अब तो पता चला है कि नींद में सिर्फ आप आराम ही नहीं करते, सिर्फ सपने ही नहीं देखते, बल्कि आपकी नींद आपके कई सारे राज खुद में समेट कर रखती है। नींद में आपके दिमाग में जो भी चल रहा होता है उससे आपके सबकॉन्शियस माइंड का पता चल जाता है। रिसर्चर्स ने दावा किया है कि आपकी नींद आपकी रिस्क लेने की क्षमता भी तय करती है। बॉर्न यूनिवर्सिटी में हुए एक रिसर्च के मुताबिक सोते वक्त दिमाग में बनने वाली वेव्स यानी तरंगे उसकी रिस्क लेने की क्षमता का पता देती है। इस रिसर्च के लिए साइंटिस्ट ने 54 ऐसे लोगों को चुना जो 7 से 8 घंटे की नींद लेते हैं, और इस रिसर्च के दौरान उनके स्कैल्प पर 64 इलेक्ट्रोड्स के साथ पॉलीसोमनोग्राफिक सिस्टम के जरिए स्लीप स्टडी की गई है। रिसर्च में पता चला है कि वो लोग जिन्हें नींद के दौरान दाहिने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पर कम स्लो वेव्स बनी, वो असल जिंदगी में ज्यादा रिस्क लेते हैं, और जिन लोगों के दिमाग में स्लो वेव्स की संख्या ज्यादा थी वो रिस्क लेने में दिलचस्पी नहीं लेते थे। माना जा रहा है कि स्लीप स्टडी का ये डेटा अपने आप में बहुत अलग है, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि नेचुरली सो रहे लोगों के दिमाग पर इस तरह से स्टडी किया जाए। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि गहरी नींद में सोए लोगों के दिमाग में बनने वाली वेव्स का तो रिस्क क्षमता पर असर होता है, लेकिन स्लीप ड्यूरेशन यानी आप कितनी देर सोते हैं, इसका अभी तक रिस्क क्षमता से कोई संबंध नहीं मिला है। इस रिसर्च को न्यूरो इमेज नाम की मैगजीन में पब्लिश होने के बाद से लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। हेल्थ इकोनॉमिक्स का ये रिसर्च बताता है कि आपकी रिस्क एपेटाइट का आपकी हेल्थ और फाइनेंशियल कंडीशन दोनों पर गहरा असर पड़ता है। इसलिए इंसान के रिस्क एटीट्यूड को समझने के लिए ये रिसर्च बेहद अहम हो जाता है। ईटी नाउ स्वदेश। तो ये जो रिसर्च है वो इंटरनेशनल लेवल पर हुई है, लेकिन सवाल अब यहाँ पर ये उठता है कि इस तरह की रिसर्च पब्लिश करना कहीं जल्दबाजी तो नहीं है? नींद के रहस्य खोलती ये रिसर्च कितनी भरोसेमंद है? आखिर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के सिवा और कौन से रहस्य समेटे हैं हमारी नींद, और जो बेहद जरूरी है, कैसे कोई इंसान गहरी नींद सो सकता है? चलिए, इन्हीं तमाम सवालों की आज हम तफ्तीश करेंगे। हमारे साथ साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर हरीश शेट्टी हैं, पारस हॉस्पिटल गुरुग्राम के न्यूरोलॉजी के एचओडी डॉक्टर रजनीश कुमार हैं, और योगा गुरु लवली सिंह भी हमारे साथ हैं। तो आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में, इनफैक्ट अनोखी पेशकश में, जहां पर हम नींद के रहस्य आज खोलेंगे। तो डॉक्टर रजनीश कुमार जी, आप ही से पूछूंगी सबसे पहले, इस रिपोर्ट को आप कितना सही, कितना भरोसेमंद मानते हैं? जैसे ये होती है, और ये हमारे लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। हेलो, आवाज हमें आ रही है?
डॉक्टर रजनीश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? और राइट, चलिए, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ तकनीकी दिक्कत हमें आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन लवली, आप हमें बताएं, रिसर्च के बारे में विस्तार से बाकी डॉक्टर से हम बात करेंगे, लेकिन आपसे मुझे सबसे पहले ये समझना है कि नींद में अक्सर कहा जाता है कि आपके पास अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करने का एक बेहतरीन मौका मिलता है, और जितने अच्छे से आप सोएंगे उतने अच्छे से आप सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। ये बात कितनी सही है? जी, कविता, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि शुरू से हम जानते हैं कि नींद, सब बड़े बुजुर्ग सब बोलते हैं कि नींद जो है, अच्छे से सोना बहुत जरूरी है। आप टाइम से सो, टाइम से उठो। एक्चुअली साइंटिफिकली ये होता है कि ब्रेन्स में 5 तरह की वेव्स होती हैं, जो कि बीटा, अल्फा और डेल्टा, थीटा और गामा वेव्स, ये 5 तरह की वेव्स होती हैं। और धीरे धीरे हर वेव की एक अलग इंपॉर्टेंस है। कुछ कॉन्शियस माइंड में डेवलप होती हैं वैसी वेव्स, और कुछ वेव्स जो है वो सब कॉन्शियस माइंड में डेवलप होती हैं जब आप सो जाते हैं, जब आप गहरी नींद में होते हैं। तो जब आप गहरी नींद में होते हैं तो उस वक्त जो होता है वो थीटा वेव जो है वो आपके माइंड में उस तरह की तरंगे चल रही होती है। उस वक्त का जो आपका ब्रेन स्टेटस, जो माइंड स्टेटस उस वक्त का होता है कि आप जो है वो अपनी एक्टिविटी जो आपने किया है वो भूल जाते हैं, और धीरे 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 आप रिलैक्स मोड में और डीप रिलैक्स स्टेज में चले जाते हैं। इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने का तरीका है, जैसे अगर आप नींद में जाना चाह रहे हैं तो आप अपने बेड पे गए, उस वक्त आपको नींद आ रही है, बॉडी थकी हुई है, और बहुत सारी चीजें जो आपने दिनचर्या में अपने दिन में की है वो आपके दिमाग में चल रहा है। आज मैंने ये किया और आज ये काम पेंडिंग रह गया। तो जो पहला वेव का जो साइकिल चलता है, ये वेव एक साइकिल है जो कि फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चलती है। तो सबसे पहले जो तरंगे, जब आपकी माइंड एक्टिव है, आप अवेक हो, उस वक्त आपके में बीटा वेव्स चल रही होती है। फिर धीरे धीरे जब आप स्लीप की तरफ जाते हो, आप बिस्तर पे लेट गए, आपने कंफर्टेबल क्लोथिंग पहन लिया, उसके बाद धीरे धीरे आपकी बॉडी रिलैक्स हो रही है, आप फिजिकली रिलैक्स हो रहे हो, और माइंड भी धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा है। तब आप बीटा वेव्स जो है वो आपके माइंड में चलने लग जाती है। धीरे धीरे आप भूल जाते हैं और आप आंखें बंद करके नींद में चले जाते हैं। तो वो टाइम है जब आप डीप स्लीप में होते हैं, आपकी बॉडी रिलैक्स है और आप कुछ भी चीजों के बारे में सोच नहीं रहे हैं। धीरे 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 उसका ड्यूरेशन, जो वो वेव्स की ड्यूरेशन है, वो बढ़ जाती है, और आप ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस अपने ड्रीम में चले जाते हैं। और वो जितनी लंबी नींद होगी, वो जितनी लंबी डीप होगी, आपकी बॉडी उतनी रिलैक्स होगी, आपका माइंड रिलैक्स होगा, आपके थॉट्स रिफ्रेश हो जाएंगे, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग के लिए जब आप उठेंगे तो आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे, आप फ्रेश फील करेंगे, और आपका जो नेक्स्ट डे है वो उतना ही अच्छा और उतने ही अच्छे तरीके से आप प्लान कर पाएंगे, क्योंकि आपकी डीप स्लीप और वो जो वेव की ड्यूरेशन थी वो अच्छी थी। जी कविता, से समझाया। मेरे ख्याल से अब डॉक्टर शेट्टी और डॉक्टर कुमार भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश जी, डॉक्टर रजनीश, अगर आपको मेरी अभी आवाज आ रही है तो मैं चाहती हूं कि इस रिपोर्ट पर आप अपना टेक दें कि आखिर इस पर कितना भरोसा किया जा सकता है। सोचते थे कि स्लीप एक पैसिव चीज़ है, तो उसके बारे में बताते कि नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही है जो बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और अगर हम इस पूरी रिसर्च को देखें तो इसमें देखा गया है कि जैसे जो हमारा डीप स्लीप है, जिसको हम अगर स्लीप को डिवाइड करते हैं तो हम जो N2 और N3 वाली स्लीप बोलते हैं, जो बिल्कुल डीप स्लीप होती है, उसमें स्लो डाउन हो जाता है ब्रेन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारे स्लीप का डेप्थ है जो हमारे आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें देखा गया है कि जिनकी स्लीप बेटर होती है उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ कम होती है, वो कम रिस्क लेते हैं, और भी चीज़ें जो होती हैं वो बेटर हो जाती हैं उनकी, क्योंकि उनके इंटरेक्शन लोगों के साथ, उनकी इन्वायरमेंटल बिहेवियर क्या होता है, उनका हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर क्या होता है, ये सब चीज़ें इससे डिफाइंड हो जाती हैं। तो अब जैसे जैसे इस तरह की स्टडी की जा रही है तो हमें और डाटा आते रहेगा। अगर हम ये देखें तो अभी छोटा सा डाटा है, ये और लोगों में करेंगे तो और हम बेटर वे से इसको डाटा को कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, और हमें एक अच्छा वे से कि हम इसको कैसे और बेटर वे बना सकते हैं, क्या इंटरवेंशन ला सकते हैं, हम उस पर भी वर्क कर सकते हैं, जो हमारे सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा होगा।
नहीं आ रही है कि आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी का पता नींद से कैसे चलता है। हालांकि एक बहुत छोटी सी चीज है जो अभी तक सामने आई है रिसर्च में, अगर ज्यादा शोध किया जाए तो मेरे ख्याल से नींद में और क्या क्या जादुई चीजें आपके साथ हो सकती हैं, करिश्माई चीजें हो सकती हैं, ये हमें और भी पता चलेंगी। लेकिन जो पहली रिसर्च में सामने आया है कि आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी का पता चलता है, ये गणित समझ में नहीं आ रहा मुझे। डॉक्टर शेट्टी, बहुत सारे रिपोर्ट्स आते हैं, इसको हम स्पेकुलेटिव रिसर्च कहते हैं। जब तक ये रेप्लिकेट नहीं होता है, जब तक ये हम कंसिस्टेंटली लार्ज सैंपल में हम बिल्कुल नहीं देखते हैं, तब तक उसको हम एविडेंस ऐसे नहीं मानते हैं। परंतु ये बात सच है कि स्लीप में मिस्ट्रीज काफी है। ब्रेन का मिस्ट्री यदि सॉल्व किया तो पूरा यूनिवर्स का मिस्ट्री सॉल्व होगा। पर हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छा संकोच है, अच्छा संकेत है कि नींद पर लोगों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। और यदि नींद पर ध्यान देंगे और समझेंगे कि नींद सिर्फ एरिथमेटिक नहीं है, गणित नहीं है, आर्किटेक्चर है। जैसे पिछले मेरे दोस्त ने कहा कि एनआरईएम स्लीप और आरईएम स्लीप दोनों होना चाहिए, ड्रीम स्लीप, डीप स्लीप बिल्कुल दोनों होना चाहिए, और उसी मेजर में होना चाहिए जिससे शरीर और मन शांत रहता है। और यदि शरीर और मन शांत रहा और अवेयरनेस अच्छा रहा तो रिस्क टेकिंग एबिलिटीज का जो क्वालिटी है वो अच्छा होगा। अभी रिस्क टेकिंग एबिलिटीज अलग अलग है। बिजनेस में कैलकुलेटेड रिस्क बहुत लोग लेते हैं, पर रिस्क टेकिंग एबिलिटीज में अनहेल्दी बिहेवियर्स भी होते हैं। तो हेल्दी और अनहेल्दी में जो फर्क है वो अवेयरनेस से आता है, और अवेयरनेस के लिए स्लीप बहुत जरूरी है। स्लीप से न्यूरोजेनेसिस भी होता है, जिससे नए कनेक्शंस फॉर्म होते हैं ब्रेन के, और उस व्यक्ति काफी अवेयर और काफी इफेक्टिव होते हैं। तो नींद पर यदि आप ध्यान देंगे तो आप इफेक्टिव भी होंगे और हेल्दी रिस्क लेंगे, अनहेल्दी रिस्क बिल्कुल नहीं लेंगे। अभी गैम्बलिंग करना ये भी एक रिस्क है, और भी जो काम है जो अनहेल्दी है वो भी रिस्क है। पर हेल्दी रिस्क और अनहेल्दी रिस्क में अंतर है, और हेल्दी रिस्क के लिए नेचुरल हेल्दी स्लीप होना आवश्यक है। इसीलिए पूरे हिंदुस्तान को, पूरे विश्व को अपने नींद का ख्याल, जितने खाना का ख्याल रखते हैं उतना रखना बहुत आवश्यक है। जैसे पूरे दिन के एक्टिविटीज पे हम ख्याल रखते हैं, फोकस करते हैं कि हम पैसा कमाएं, पढ़े, काम अच्छी तरह से करें, वैसे ही दिन का जो कुछ तकलीफ है उससे नींद में तकलीफ ना आना चाहिए, ये ध्यान देना आवश्यक है। 7 बजे के बाद झगड़ा मत करना, 7 बजे के बाद चाय कॉफी मत पीना, और स्क्रीन्स रात को कम करना, योग निद्रा करना, ताकि हमारा स्लीप का आर्किटेक्चर बिल्कुल अच्छा हो। परंतु ये रिसर्च जो है ये एक स्पेकुलेटिव रिसर्च, एक आध फाइंडिंग है, इसको रेप्लिकेट करना और उसको एविडेंस के नाते बहुत बड़े सैंपल में अक्रॉस कल्चर्स यदि ये हमने ये देखा तो हम फिर उसे कहेंगे कि एविडेंस है, और हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि रिस्क टेकर्स कौन है और रिस्क टेकर्स, नॉन रिस्क टेकर्स कौन है, और उसमें हेल्दी और अनहेल्दी रिस्क, इसको सेपरेट करना भी बहुत जरूरी है। जैसा कि ये रिसर्च कहती है कि और भी मिस्ट्रीज हो सकती हैं, कम से कम इस रिसर्च से तो यही लगता है कि और भी इस तरह की मिस्ट्रीज हो सकती हैं जो शायद नींद को अगर हम परखें, नींद को अगर हम समझें, देखें अच्छे से, उसको पढ़ें अच्छे से तो सॉल्व हो सकती हैं। लेकिन लवली यहाँ पर मुझे ये बताएं कि हेल्दी स्लीप का जो कॉन्सेप्ट है इसका मतलब क्या है? डीप स्लीप, ड्रीम स्लीप, क्या ये सब हेल्दी स्लीप का हिस्सा है? जी कविता जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये बहुत जरूरी है कि अगर आप अपने लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो आपकी नींद बहुत अच्छी होनी चाहिए, और 6 से 7 घंटे की नींद तो कम से कम जरूर होनी चाहिए। अब क्वालिटी ऑफ स्लीप जो क्वेश्चन है उसके लिए मैं ये बोलना चाहूंगी, क्वालिटी ऑफ स्लीप का मतलब है कि एक फेज में होता है। आप अचानक से आपने काम खत्म किया और सीधा आप बेड पे जाके रिलैक्स नहीं कर सकते हैं। माइंड का एक प्रोसेस होता है, जैसे योगा में डॉक्टर शेट्टी ने भी ये बात का जिक्र किया कि योग निद्रा होता है, जो कि एक प्रोसेस है। धीरे धीरे आप माइंड वेव्स को रिलैक्स करते हैं, स्लो डाउन करते हैं, ताकि आप जो है वो दिन में जो भी आपका स्ट्रेस रहा हो, चाहे वो मेंटल स्ट्रेस हो या फिजिकल स्ट्रेस हो, धीरे धीरे आप उन चीजों को छोड़ें। आपकी पहले फिजिकल बॉडी रिलैक्स हो जाए, धीरे धीरे आप अपनी मेंटल बॉडी को रिलैक्स करें, उसको
रिलैक्स करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट टेक्निक्स है योगा में। आप अपने ब्रीदिंग को यूज करते हो या फिर आप थोड़ी देर अपना प्रे कर सकते हो। जो भी आपको अच्छा लगता है वो थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए ताकि आपकी फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी रिलैक्स हो जाए और वेव्स जो है वो ब्रेन वेव्स स्लो डाउन हो जाती है। उसके बाद जब आप सोएंगे तो वो नींद जो है वो आपकी बॉडी जो है वो रीजेनरेशन का काम करेगी, न्यू सेल्स बनेंगे, आपके थॉट्स जो है वो इम्प्रूव होंगे, आपकी क्वालिटी, आपका जो ह्यूमन बिहेवियर है, दूसरों की तरफ आपका क्या व्यवहार है और आप कैसे अपने डे को प्लान करते हैं, कैसे आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करते हैं। कुछ लोग, अगर आप देखें कि अगर 2 सिचुएशन है तो उस सिचुएशन में 10 लोग के डिफरेंट थॉट्स होते हैं। कुछ लोग घबरा जाएंगे, कुछ लोग उसको आसानी से टैकल कर लेंगे, कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है, वो सिचुएशन नहीं समझ पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है, आप जितनी अच्छी स्लीप लेते हैं उतने अच्छे से आप अवेयर रहेंगे कौन सी चीज क्या इंपॉर्टेंट है, क्या मेरी लाइफ में प्रायोरिटी है, और आप उस हिसाब से हर सिचुएशन को इजीली, हैप्पीली आप आराम से टैकल कर सकते हैं। तो जो भी आपको पसंद हो, ये बहुत जरूरी है कि 5 से 10 मिनट सोने से पहले मेडिटेशन कीजिए, दिमाग को शांत करके, या फिर जो भी चीज जो आपको रिलैक्स कर देती है, या फिर काफी लोग बुक पढ़ना पसंद करते हैं, आप किताबें पढ़ सकते हैं, या फिर आप म्यूजिक लगा सकते हैं, या फिर आप शावर ले सकते हैं। अच्छा शावर लेना भी आपको काफी लोगों ने ये महसूस किया होगा और ये तो प्रैक्टिकल है। काफी लोग जब आप नहा के सोते हैं तो आपका ऑटोमेटिक माइंड और थॉट्स जो है वो रिलैक्स हो जाता है। तो स्लीप कितना होना है ये बहुत जरूरी है, और स्लीप की क्वालिटी कैसी है ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए योगा में बहुत सारे टेक्निक्स हैं। जो भी आपको टेक्निक पसंद है, योग निद्रा हो या ब्रीदिंग टेक्निक हो या मंत्र चैंटिंग हो, जो भी आपको पसंद हो वो यूज करके 5 से 10 मिनट सोने से पहले अगर आप करें तो आप क्वालिटी को डेफिनेटली इंप्रूव कर सकते हैं। जी कविता। समझना है कि एक स्ट्रेस्ड ब्रेन कैसे रिएक्ट करती है और कैसे होती है। देखिए, इंसान का दिमाग एक बहुत बड़ी गुत्थी है, बहुत बड़ी मिस्ट्री है, लेकिन उस कई सारे दुश्मन है दिमाग की बेटर वर्किंग के लिए। स्ट्रेस उसमें से एक है। तो मुझे ये बताएं कि अगर कोई ब्रेन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो तो वो किस तरह के सिग्नल्स आपकी बॉडी को देखती है और किस तरह से आपको सबकॉन्शियस से अलग करती है? जी कविता, ये सवाल मुझसे है? सॉरी, मुझे आवाज नहीं आ रही थी। डॉक्टर रजनीश? हाँ, या कविता 2-3 चीज़ें हैं। जैसे अगर हम स्ट्रेस की बात करते हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है लोगों के बीच में, और स्ट्रेस हमें हर तरह से फील होता है, फिजिकल भी, मेंटली भी फील होता है हमें, और हमारा रिलेशनशिप बहुत चीज़ों के साथ एसोसिएटेड है। तो अगर हम ब्रेन में देखें तो इवन स्लीप नहीं आना, बहुत शैलो स्लीप होना, ये सब साइंस होती है। यहाँ तकनीकी दिक्कत आ रही है, लेकिन डॉक्टर शेट्टी आपसे मैं यही सवाल पूछना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्ट्रेस के चिन्ह है नींद देरी से आना, नींद में बीच बीच में उठ जाना, खराब सपने बहुत आना, मसल टाइट होना, और ऐसे लगना कि मैं सुबह जितना सो सकता हूं नहीं सो पाया, जल्दी से उठ जाना 4-5 बजे, और बार बार विचार आना, गुस्सा भी आना, क्रोधित भी होना, और थकावट महसूस होना, जिससे ऐसे लगे कि मुझे काम नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे खटिया पर बिल्कुल सोना है। इसके साथ साथ हेडेक होना, सर दुखना, ये सर के मसल्स टाइट हो जाते हैं, वो दुखते हैं, शरीर के मसल्स भी बिल्कुल टाइट होते हैं। उसके साथ साथ कभी कभी दिल का धड़कन तेज भागना, डर लगना, सांस लेने में दिक्कत होना, चक्कर आता है ऐसे लगना, और ऐसे लगना कि मुझे कुछ हो जाएगा। ऐसे अनेक चिन्ह हैं जो स्ट्रेस के बिल्कुल साइंस है। और याद रखिए, एक्सरसाइज इज ऑल्सो अ सेडेटिव, काइंडनेस इज ऑल्सो अ सेडेटिव, और साथ साथ में एक्सरसाइज कैन डिसॉल्व टीयर्स, फियर्स एंड एंगर, उससे नींद अच्छी आती है। और प्राणायाम, जैसे मेरी बहन ने कहा, इससे भी नींद अच्छी आती है। और साथ साथ में स्ट्रेस को रिजॉल्व नहीं करे तो डिसॉल्व कीजिए। और याद रखना, लाइफस्टाइल में एडिक्टिव पदार्थ मत लीजिए, बहुत सारा चाय कॉफी बिल्कुल मत पीजिए, समय पे खाइए। और जैसे मेरे बहन ने कहा, रात को रिलैक्सेशन और सुबह कुछ ना कुछ ऐसे एक्टिविटीज जिसको आप अच्छा लगे। मैं गाना सुनता हूँ, प्राणायाम करता हूँ,
और कभी कभी आना पाना मेडिटेशन भी करता हूं। और मैं हॉस्पिटल से जब घर जाता हूं, वो साइकिल ब्रेक करने के लिए मुझे प्राणायाम करना जरूरी होता है, ताकि मन स्लोली शांत हो। जैसे किसने कहा अल्फा बीटा थीटा डेल्टा, मन स्लो हो जाए, ताकि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है साथ में अच्छी तरह से बात करे। जब मन और शरीर आपस में अच्छी तरह से बात करता है तो नींद अच्छी आती है, और नींद अच्छी आएगी तो मन और शरीर आपस में अच्छी तरह से बात करते हैं। लवली, प्राणायाम कैसे करते हैं? बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से प्राणायाम के टिप्स देते हैं, लेकिन असल तरीका क्या है? सिर्फ अपनी ब्रेथ कंट्रोल करना काउंट्स के हिसाब से? जी, ब्रीदिंग के बहुत सारे टेक्निक्स हैं, और मैंने देखा है, आपका सवाल बहुत अच्छा है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्रीदिंग के इतने टेक्निक्स है, कौन सा करना है। क्योंकि आपने टाइम निकाला कि ठीक है आज मैं 10 मिनट प्राणायाम करूंगा, जब आप बैठे मैट पे तो आपको पता नहीं है कि कौन सी ब्रीदिंग करनी है, ये करूं या वो करूं, अगर करूं तो कितनी देर करूं। तो सबसे सिंपल है कि आपको कोई भी टेक्निक के अंदर जाना नहीं है। ब्रीदिंग एक ऐसी चीज है कि कोई आपको सिखा नहीं सकता है। आप सिंपल ब्रीदिंग से शुरू कीजिए। बस आपको ध्यान देना है कि आपकी जो सांस है वो जितनी लंबी हो और जितनी गहरी हो सके उतना अच्छा है। धीरे धीरे जब आप सॉरी धीरे धीरे जब आप इसको एंजॉय करने लगे तो फिर आप काउंट ले सकते हैं। धीरे धीरे आप काउंट के साथ ब्रीदिंग कर सकते हैं, पर इसकी शुरुआत आप सिंपल ब्रीदिंग से कीजिए, आंखें बंद करके, और सिर्फ आप अपने ब्रीदिंग को वॉच करने की कोशिश कीजिए कि जो ब्रीदिंग जा रहा है वो आपके माइंड को रिलैक्स करे, अच्छे अच्छे थॉट्स दिमाग में लाइए, और जितनी लंबी गहरी ब्रीथ कर सकते हैं। आइडियली अगर आप जनरली बोले काउंट की बात, तो 5 सेकंड से 10 सेकंड अगर आप इनहेल करते हैं तो ये अच्छा टाइम है, और आप मन में काउंट करके 5 से 10 सेकंड के लिए इनहेल कीजिए और धीरे से एक्सहेल कीजिए। धीरे धीरे जब आपको ये ब्रीदिंग एंजॉय करेंगे और आपका माइंड रिलैक्स होगा, फिर आप धीरे धीरे इसमें प्राणायाम ऐड कर सकते हैं, जैसे अनुलोम विलोम ऐड कर सकते हैं, जिससे आप एक नॉस्ट्रिल से ब्रीदिंग करते हैं और दूसरे नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करते हैं। फिर आप भ्रामरी कर सकते हैं, जिससे जो स्लीप के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जब आप भ्रामरी करते हैं तो आपके माइंड में वाइब्रेशन होती है, जो आपका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसमें वाइब्रेशन होती है, तो उससे ऑटोमेटिकली आपके थॉट्स जो है, आपका जो स्ट्रेस है वो अपने आप डिसॉल्व हो जाता है, और आप अपने स्टेट को, आप जिस भी सिचुएशन में है, जो भी आपका लाइफ का स्टेज है, आप उसको एंजॉय करने लग जाते हैं। आगे पीछे फ्यूचर सब कुछ भूल जाते हैं, एंड यू जस्ट स्टार्ट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो आप सिंपल ब्रीदिंग से स्टार्ट कीजिए, मैं यही सजेस्ट करूंगी। धीरे धीरे आप अनुलोम विलोम, ये सबसे अच्छा ब्रीदिंग मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि इसके लिए आपको कोई गाइडेंस की जरूरत नहीं है। अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर है तो भी आप कर सकते हैं, कोई बच्चा है तो भी कर सकते हैं, कोई बुजुर्ग है तो भी कर सकते हैं, आप किसी भी स्टेज में है, किसी भी एज में है, आप इसको कर सकते हैं। एक बार बस कुछ सेकंड के लिए मैं अनुलोम विलोम करके बता देती हूँ। तो उसके लिए आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेना है धीरे धीरे, बहुत स्लो होना चाहिए, और आप जितनी गेस्ट को फुल स्क्रीन लो से उसको धीरे धीरे एक्सहेल कर दीजिए। फिर वापस आप राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे और दूसरे नॉस्ट्रिल से एक्सहेल। तो हमेशा आपका जो एक्सहेलेशन है वो दूसरे नॉस्ट्रिल से होगा, और आपका जो इनहेलेशन है वो सेम नॉस्ट्रिल से होगा। और आप जितना लंबा आप एक्सहेल करेंगे, उतनी जल्दी आप ये फील करेंगे कि आपकी बॉडी एक्सहेलेशन के साथ धीरे धीरे, जैसे टॉक्सिन, जैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन, CO2 सब धीरे धीरे जैसे जैसे वापस आपकी बॉडी से निकल रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है, CO2 निकल रहा है, अब धीरे धीरे आपकी बॉडी माइंड ऑटोमेटिक रिलैक्स हो जाएगा, आप थॉट्स भूल जाएंगे और आपको नींद आ जाएगी। बस ये बहुत जरूरी है कि आपने स्क्रीन को बहुत दूर रखिए, अदरवाइज आप ब्रीदिंग कर रहे हैं और एक पिंग पे फिर आपका दिमाग ऑटोमेटिक जाता है। तो जब भी आपके नींद का टाइम है, आधे घंटे पहले एटलीस्ट आप स्क्रीन को अपने आप से दूर रख दीजिए। ये बेस्ट चीज है जो आप अपने लिए कर सकते हैं, अपनी नींद के लिए, अपने लाइफस्टाइल के लिए। जी कविता। लेकिन डॉक्टर शेट्टी, बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ जो कि ग्रैटिट्यूड को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं अच्छी नींद के लिए। रात को सोने से पहले ग्रैटिट्यूड लिख लिया, कर लिया। बहुत सारे लोग हैं जो एफर्मेशंस और पॉजिटिव थिंकिंग को मे बी वीडियो को ही ऑन करके सो जाते हैं, और उसी स्टेट में जब उठते हैं तो वो पॉजिटिविटी उनकी मेंटेन रहती है। क्या ये साइंटिफिकली अप्रूव्ड है? अच्छी नींद और अच्छी और पॉजिटिव जिंदगी के लिए ये सही है?
अच्छी जिंदगी और अच्छी नींद के लिए हजारों हजारों मेथड्स है। जो मेथड आपको अच्छा लगे बिल्कुल करिए, और ये साइंटिफिक भी है। साथ साथ में मैंने कहा काइंडनेस इज ऑल्सो सेडेटिव। इस भाग दौड़ के जीवन में जहां एग्जिस्टेंशियल विचार बहुत आते हैं, ग्लोबलाइजेशन में सभी कंपनियां कहते हैं कि विजन होना चाहिए, कंपनी का मिशन होना चाहिए, परंतु 14 घंटा जब काम करते हैं तो कुछ न कुछ एक्टिविटी, यदि ग्रैटिट्यूड, यदि किसी अच्छे व्यक्ति से बात करना, या म्यूजिक सुनना, या आनापाना मेडिटेशन करना, जो विपश्यना का एक भाग है, या जो मेथड आपको उचित लगे और आपको अच्छा लगे, आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। हर एक के लिए एक मेथड होना असंभव है, पर तो ध्यान रखना मेडिटेशन अच्छा है। यदि आपको प्राणायाम नहीं अच्छा लगा तो, या कोई भी मेडिटेशन नहीं अच्छा लगा, तो चुपचाप बैठिए 15 मिनट। जब चुपचाप आप बैठेंगे तो आपका जो मन के अंदर जो नदी है, जिसमें पत्थर किसी ने फेंका है, वो हलचल धीरे 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 शांत हो जाएगा और आपको नींद अच्छी आएगी। पर कुछ लोग कहते हैं पुस्तक पढ़ने के बाद मुझे नींद अच्छी आती है। कुछ लोग कहते हैं कि व्यायाम करने के बाद, शाम को व्यायाम करने के बाद, कहीं ना कहीं आपको ये पता लगाना होगा कि आपको क्या सूट करता है, आपको किस तरह सोने से पहले क्या एक्टिविटी करना आपके लिए सही है। तो ये थोड़ा सा एक कस्टमाइज्ड रूटीन है जो हर इंडिविजुअल को अपने आप सोचना होगा, समझना होगा और उसका पालन करना होगा। लेकिन मेन बात ये है कि आप कोई भी रूटीन सेट करें, अच्छी नींद सोइए, क्योंकि अभी तक तो हमने रिसर्च द्वारा यही जाना है कि आप एक रिस्क टेकर हो सकते हैं अगर अच्छी नींद आपको आती है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी गुत्थियां हैं जो अच्छी नींद के चलते हम आने वाले वक्त में सुलझती हुई देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।